हमारे कुछ दोस्त हैरान हैं कि हम हेरिटेज और हिस्ट्री और टूरिज्म की बातें करते करते एकदम से पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ पे कैसे पहुंच गए और क्या बातें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि हिस्ट्री नेवर रिपीट्स इटसेल्फ। इफ इट एवर रिपीट्स, इट इज़ फॉर द फूल्स। कंडेम्ड आर द फूल्स टू रिपीट हिस्ट्री। और अब आप देख सकते हैं कि हम कितनी बार हिस्ट्री को दोहरा रहे हैं, स्टैंड ऑफ की, फेस ऑफ की, रिटॉरिक्स की, जो पाकिस्तान भारत के दरमियान है। तो हिस्ट्री का इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है ये जानने के लिए कि हम अपने मुस्तकबिल की पेशबंदी कैसे करें, हम हाल को कैसे इंटरप्रेट करें जो हो रहा होता है। इसलिए हम वी कांट बरी आवर हेड्स इन सैंड। हम नहीं, दूर नहीं रह सकते। हम जो कुछ हो रहा है और जो ख़ास तौर पे इफ़ेक्ट करेगा हमारी आइडियोलॉजी को, हमारे मतमा नज़र को, हमारे ज़िंदगी के बारे में व्यू पॉइंट को, या हमारे जो जो हम समझते हैं कि बरसग़ीर में लोगों को इस तरह से रहना चाहिए, ये जो स्टैंड ऑफ है, ये जो दुश्मनी है, ये जो कशीदगी है, ये जो रिसोर्सेज की लड़ाई है, दरअसल रिसोर्सेज उसके लिए निहत्ते लोगों को लुक़मा अजल बना दिया गया, मार दिया गया, शहीद कर दिया गया। ये ज़्यादती है कि बरसग़ीर में ये नहीं होना चाहिए। हम ये समझते हैं, हम ये समझते हैं कि बरसग़ीर में पीपल टू पीपल एक्सचेंज होना चाहिए, एक दूसरे के हेरिटेज को ओन करना चाहिए। दरअसल वो हमारा सबका कॉमनली शेयर्ड हेरिटेज है, चाहे वो अजंता अलोरा की गारें हैं, चाहे वो ताजमहल है, चाहे वो कुतुब साहब की लाट है, चाहे वो तमिलनाडु के मंदिर हैं, चाहे वो लाहौर के मंदिर हैं। वो सब हम लोगों का, बरसग़ीर के रहने वालों का एक कॉमनली शेयर्ड हेरिटेज है। और हम सब लोग इसी ज़मीन से पैदा हुए में हमारा ये मौक़िफ़ है, हमें आपस में नहीं लड़ना। और जो लोग जिंगोइज़्म का मुज़ाहरा करते हैं, जो रिटॉरिक्स का या जो अपने मफादात के लिए लड़वाते हैं एक दूसरे को, या रियासतों की हाँ में हाँ मिलाते हैं बग़ैर सोचे समझे, या सिर्फ खुशनुदी हासिल करने के लिए रियासती अदारों की या रियासतों की, सियासतदानों की, हम उन्हें कंडेम करते हैं। और करना चाहिए, क्योंकि वो एक्चुअली बहुत बड़ी आबादी को, बहुत मासूम लोगों को, जो सोचने समझने वाले पीस लवर्स हैं, डव्स हैं, उन्हें भटकाते हैं। जैसे कि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा मलाइन कर रहा है, नहीं करना चाहिए। मैं इंडियन मीडिया बड़े आराम से कह रहा हूँ, उसकी वजह कि इट इज़ एन ओपन सीक्रेट ना हो। आप कहीं भी जाके देखें वो जिंगोइज़्म का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, ऐसे ही भी इंडियन मीडिया में, ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे भी चैनल्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जो बहुत हकीकत पसंदाना तज्ज़िये कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो एक हिस्ट्री पे हमें बात करना इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो कि हम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने, जो बड़ी खुशाइंद बात है, 150 ट्रक थे जो अफगानिस्तान से हिंदुस्तान जाने थे, वाघा बॉर्डर उनके लिए खोल दिया। 150 ट्रक हिंदुस्तान जा रहे हैं, चले गए हैं, ये बड़ी खुशाइंद बात है। इससे पहले पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद की, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा भारत को। अब भारत ने एयर स्पेस बंद की, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। फिर बार बार हम ये कह रहे हैं कि भारतीय अवाम को, जो कि हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत से पीस लवर्स हैं, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो वेपन्स और न्यूक्लियर आर्सनल्स और ताकत का जो तवाज़ुन है वो कायम है। हम अनफॉर्चुनेटली वो लोग हैं जो आज तक ये आवाज़ उठाते रहे कि भाई हमें बॉम्ब की क्या ज़रूरत है, हमें न्यूक्लियर वेपन्स की क्या ज़रूरत है, हम पीस लवर्स हैं, हमें एक दूसरे से ताउन करना चाहिए, हमें कौन सा लड़ना है किसी के साथ। हम अपनी रियासती इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं कि आप लोगों ने ये बॉम्ब क्या करने हैं, क्यों आपने रखे हैं। आप डेवलपमेंट पे खर्च करें, लोगों पे खर्च करें, हॉस्पिटल्स बनाएं, टूरिज़्म को डेवलप करें, हेरिटेज को बचाएं। हम तो ये कहते रहे हैं। लेकिन जिस जिंगोइज़्म का मुज़ाहरा किया जा रहा है, आई एम वेरी सॉरी टू से, सब लोग नहीं, उसमें ये होता है कि अगर इनके पास ये सब कुछ ना हो, अगर ताकत का तवाज़ुन ख़ित्ते में कायम ना हो, फिर तो हेजमोनिक डिज़ाइंस को दूर करना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तो बार बार ये सवाल उठा रहा है, हम भी यह सवाल उठा रहे हैं कि भाई आप हमें एविडेंस दें, आप एविडेंस दें, आप न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर लें, आप जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर लें। लेकिन 10 दिन गुजरने के बावजूद कुछ ऐसा नहीं हो रहा। अब आप खुद बताएं, मैं अपने भारतीय दोस्तों से, भारतीय अवाम से पूछता हूँ कि हम कहाँ खड़े हों, हम क्या करें। आप कहते हैं हम पानी बंद कर देंगे। अगर आप पानी बंद करेंगे तो लामुहाला ये कहना पड़ेगा हमारे इदारों को कि आप वहाँ कंस्ट्रक्ट करेंगे, कुछ बिल्डिंग बनाएंगे, अब जनाब पे या जेलम पे, तो जाहिर है इन्हें तोड़ना पड़ेगा, उसको अटैक करना पड़ेगा। बजा तौर पे कहना वो कहेंगे, ये क्यों ना कहें। राफेल तैयारे आपके पास हैं, राफेल तैयारों
की बुनियाद पे या राफेल तैयारों के सर के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जिंगोइज्म का मुजाहरा नहीं कर सकते। राफेल तैयारे उड़े हैं पिछले दिनों, उन्हें वापस जाना पड़ा है। राफेल तैयारों का भी एक मसला मैं आपको बता दूं, वो बहुत प्रिसीजन है उनका, ग्लाइड बॉम्बिंग और बहुत अपने टारगेट को हासिल करते हैं। वो अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत ज़बरदस्त है उनकी, ख़ास तौर पे जो हाई अलर्ट के मौके पे बहुत ज़्यादा है। जब मल्टी डायमेंशनल उनके अटैक होते हैं, जैसे आज की दुनिया में जगह जगह फ़ज़ाई हमले अगर हो रहे हैं तो राफेल बहुत ज़्यादा, लेकिन JF थंडर भी कम नहीं है, JF थंडर भी कम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इनको? फिर राफेल तैयारे के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि सोर्स कोड फ्रांस आपको नहीं दे रहा। सोर्स कोड आपके पास मिराज 2000 जो फ्लीट थे उनके भी नहीं था। उस सोर्स कोड के ना होने की वजह से आपको डिले बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा था, आपको डिपेंड करना पड़ रहा था उन रियासतों पे, उन मुल्कों पे जिन्होंने वो बनाए हुए थे। राफेल के लिए भी आपको फ्रांस पे करना पड़ रहा है। फ्रांस का ये कहना है कि भाई हम आपको सोर्स कोड दे देंगे तो वो, अगर आज का जो एस्पोनेज का दौर है, साइबर एस्पोनेज का दौर है, वो लीक हो जाएगा, टेक्नोलॉजी लीक हो जाएगी, कोई और उसका रेप्लिका तैयार कर लेगा, कोई उसमें गड़बड़ कर देगा, तो हम कहाँ जाएंगे? दूसरी बात ये कि इजिप्ट या कतर या टर्की या कुछ और ममालिक उनसे जो ख़रीद रहे हैं राफेल, तो आपको अगर हम सोर्स कोड देंगे तो उनको भी देना पड़ेगा सोर्स कोड। इंडियंस का ये कहना है कि भाई जब तक सोर्स कोड हमारे पास नहीं होगा, हमारे जो मिसाइल्स हैं हम उस वेपनरी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हमें अगर तब्दीली लानी है अपने सॉफ्टवेयर में, अगर हमें कुछ सिचुएशन के मुताबिक तब्दील करना है अपनी प्लानिंग को, स्ट्रेटजी को चेंज करना, तो हम क्या करेंगे? इंडियंस अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन सोर्स कोड आपको फ्रांस नहीं देगा। सोर्स कोड ना होने की वजह से राफेल बहुत इफेक्टिवली यूज़ शायद ना हो सके उससे, आप जैसा करना चाह रहे हैं। हाँ, उड़ाते फिरें, दिखाते फिरें, अगेन जिंगोइज्म, अगेन एग्जिबिशन ऑफ वेपन्स, अगेन एक ताकत का इजहार है, एक मसनूई सी जंग का वॉर हिस्टीरिया क्रिएट करके। हाँ, ये होगा कि लोग कहेंगे अच्छा यार, हम पेट काट के पैसे देते हैं भाई खुदा के लिए, मज़ीद तैयारे मंगवा लो, मज़ीद रडार सिस्टम। जैसे पाकिस्तान ने भी राजस्थान पे रडार सिस्टम अपना लगा दिया। पाकिस्तान भी सरफेस टू सरफेस मिसाइल टेस्ट कर रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के जो मिसाइल 400 से 450 किलोमीटर की रेंज तक हैं, आपके मिसाइल 100 किलोमीटर की रेंज तक हैं जो आपने राफेल में यूज़ करने हैं। तो ये है, ताकत है, सबके पास है। खुदा के लिए अक्ल के नाखून लें, आप एविडेंस दें, उस एविडेंस और सवाल उठाएं, अपनी हुकूमत से पहले सवाल उठाएं। कुछ लोग हैं वहाँ जो इंडिया में ये सवाल उठा रहे हैं, जैसे नेहा सवाल उठा रही हैं तो आप उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हमें आप जिहादी कह रहे हैं, नेहा को आप देशद्रोही कह रहे हैं। जो लोग आप पे सवाल उठा रहे हैं आप उनके जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप उन्हें जवाब नहीं दे रहे। 10 दिन हो गए हैं, वो ये सवाल उठाया गया कि भाई जब चौकीदार कहाँ था जब ये अटैक हुआ, क्यों 50 कदम के फासले पे इंडियन फौजी खड़ा हुआ, तो क्यों नहीं उसने चेक किया ये सब हो सकता है? इंटेलिजेंस ज़राए क्या कह रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज का फेलियर क्यों है? ये क्या आपने लोगों को घर जलाने शुरू कर दिए? मैं वैसे सलाम करूंगा, सल्यूट करूंगा, मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा था हिमांशी नरवाल जी को, जिन्होंने देखे उनके शौहर को उनकी आंखों के सामने शहीद किया गया। लेकिन कितनी बड़ी खातून है वो, उसने कहा कि आप कश्मीरियों और मुसलमानों का पीछा ना करें। जो टारगेट किलर थे, जो दहशतगर्द थे, उनके ठिकाने ढूंढे, जो मर्जी करें, लेकिन आप लोगों को तंग ना करें। इतने बड़े सदमे के बावजूद उस खातून ने कितने बड़ेपन का मुजाहरा किया है। हमें दोनों मुल्कों को उसको सल्यूट करना चाहिए। ऐसे लोग चाहिए हमें अपने साथ। उधर देखिए बांग्लादेश में, जब अच्छा ये भी होता है कि सब फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं सिचुएशन का। अब वहाँ फजल रहमान साहब ने ये कहा है, जो बांग्लादेशी फजल रहमान साहब लेफ्टिनेंट उनके मेजर जनरल हैं, उन्होंने कहा है यूनुस साहब को कि हम नॉर्थ इंडियन स्टेट्स पे अटैक कर देंगे, कब्जा कर लेंगे, चाइना को साथ मिलाते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जो नॉर्थ इंडियन स्टेट जिनका बॉर्डर बांग्लादेश के साथ मिलता है, जैसे आसाम है और नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो भी हैं, उनकी सिस्टर स्टेट्स जो कहलाती हैं, जिनके बॉर्डर बांग्लादेश के साथ मिलते हैं। ये होता है। इंडिया ने, हम वेरी सॉरी टू से, जैसे अगर पाकिस्तान ने अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे, जैसे अफ़गानिस्तान हमसे नाराज़ है जिस वजह से भी है, या भारत हमसे नाराज़ है, तो भारत ने श्रीलंका को, बांग्लादेश को, नेपाल को भी नाराज़ किया होगा। आप उन लोगों के, वो कि वो छोटे मुल्क हैं, वो आप उस तरह से आपके साथ शायद लड़ झगड़ नहीं सकते, लेकिन नेबरिंग कंट्रीज़ का ख्याल रखना तो आपकी जिम्मेदारी थी, आप लोगों ने नहीं रखा। आप ये सवाल उठाएं अपनी हुकूमत से, जैसे हम अपनी हुकूमत से सवाल उठाते हैं।
हम अपनी हुकूमत को कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ये ना करें कि आपको एक वॉर हिस्टीरिया में, एक रोमांस में, जंग के साथ रोमांस में वाबस्ता करके आपसे पैसे बटोरते रहें, टैक्स बटोरते रहें और इधर उधर ये राफेल हेलीकॉप्टर और दूसरे मिसाइल्स और ये इस तरह के एक शो ऑफ करते रहें, अपने असले की नुमाइश करने के बाद 10, 15, 20 दिन के बाद, 2, 3 महीने के बाद ठंडे होकर बैठ जाएं। ऐसे ना करें। थैंक यू सो मच। थोड़ा कहे को बहुत जानिए।